भारतीय वायुसेना की शक्ति में होने वाला है चौतरफा इजाफा, जिसे देख पसीने छूट जाएंगे भारत के दुश्मनों के। भारतीय वायुसेना को हाल ही में 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस खरीदने के लिए कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी है। ये भारी भरकम डील एरो इंडिया शो में होने वाली है। 83 तेजस विमानों की यह खरीद 50,000 करोड़ के करीब होगी। इसी डील के बाद अब एक और बड़ी डील वायुसेना के लिए की जा रही है। ये डील है 114 और लड़ाकू विमानों को खरीदने की। वायुसेना अब मल्टी रोल लड़ाकू विमानों को अपने खेमे में शामिल करना चाहती है। 114 विमानों की ये डील 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की होगी। भारतीय वायुसेना ने इस डील के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टेंडर निकाला है, जिसका मतलब है दुनिया भर के लड़ाकू जहाज बनाने वालों को सूचित किया जा चुका है कि वे अपने अपने लड़ाकू जहाज़ों की खूबियां भारतीय वायुसेना को दिखाएं। इस डील में वायुसेना की नजरें 4.5 जनरेशन के लड़ाकू जहाज़ों पर रहेगी, जिससे ये नए लड़ाकू जहाज भारत के राफेल विमानों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े नजर आएं। भारतीय वायुसेना की इस डील के लिए दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है। इनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस और स्वीडन की कुछ बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी बोइंग कंपनी के F-16 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू और F-15 स्ट्राइक ईगल जहाज, रूसी कंपनियों के MiG-35 लड़ाकू और घातक सुखोई, स्वीडन कंपनी साप के ग्रिपेन लड़ाकू जहाज इस लिस्ट में शामिल हैं। भारतीय वायुसेना को अपने अपने जहाज बेचने की चाहत रखने वाली कंपनियों का दावा है कि उनके जहाज पहले से ज्यादा अत्याधुनिक और घातक बन चुके हैं। फ्रांस ने राफेल लड़ाकू जहाज को मैदान में उतारा है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया का मानना है कि फ्रांस के राफेल विमान का इस डील में सबसे ज्यादा वर्चस्व रहेगा। इस खरीद के लिए वायुसेना ने अलग अलग पैरामीटर भी तैयार किए हैं, जिनके आधार पर लड़ाकू जहाजों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें वायुसेना पेलोड क्षमता से जहाज की कीमत तक सभी चीजें शामिल हैं। 114 लड़ाकू जहाज़ों की इस डील में खरीदे जाने वाले लड़ाकू जहाज कम से कम 40 सालों तक वायुसेना को अपनी सेवाएं देंगे। इन सभी लड़ाकू जहाज़ों को मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। इसलिए डील होने के बाद विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पैक्ट का पालन करना होगा।